राइट बंधु ग्रुप एक बड़ा विचित्र ग्रुप है। ये राइट बंधु ग्रुप कई जगह इस राइट बंधु ग्रुप का नाम आता है। साथियों मैं आपको बता दूं, राइट बंधु हिस्ट्री से कनेक्टेड जब भी राइट बंधु आएगा तो आपको इसके बारे में ध्यान देना है। चलो आज राइट बंधु ग्रुप के ऊपर विशेष चर्चा करते हैं, खास चर्चा करते हैं। बड़ा ही जोरदार तथ्य है, आप जरा देखना यहां पर। राइट बंधु ग्रुप क्या कहता है? राइट बंधु ग्रुप क्या था? ये राइट बंधु ग्रुप और किस लेवल पर इस राइट बंधु ग्रुप ने हमारी हिस्ट्री में काम किया था? देखिए, एक भगोड़ा इससे पहले आया था हमारे भारत में, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और उस भगोड़े को कहा जाता है चार्ल्स मेसन। यानी उस चार्ल्स मेसन नाम के इंसान ने हमारे यहां पर इतिहास रच दिया था। ठीक है, अब एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में और उस जगह का नाम है पेशावर। पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम क्या है? पेशावर नाम की जगह है। ये पाकिस्तान की एक जगह है जिसे बोलते हैं भाई पेशावर, और इस पेशावर से लेकर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लाहौर। यानी इस दोनों जगह के बीच में यहां पर बनाया जा रहा है एक रेलवे ट्रैक। ये पहले दौर की बात है, जब स्टार्टिंग की दौर की बात है, जब हमारे यहां पर कुछ नया काम किया जा रहा था, नया तथ्य जब बन रहा था। हमारे देश के अंदर गवर्नर जनरल की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर लॉर्ड डलहौजी का समय था यहां पर लॉर्ड डलहौजी का। और लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार यहां हमारे देश के अंदर बड़े जोरदार कार्य हुए। और साथियों यहां पर काम होता है रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट का, यहां काम होता है। यानी रेलवे लाइन परियोजना का कार्य हमारे देश में किया जाता है। बड़ा गजब का कार्य था, पूरे देश भर के अंदर यह कार्य किया जा रहा था। रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट का काम चलने की कोशिश पूरी की जा रही थी। अब इसमें राइट बंधु ग्रुप का पूरा मतलब, ये जो राइट बंधु ग्रुप है ना, उस समय राइट बंधु ग्रुप रेलवे इंजीनियरिंग ग्रुप है ये। यानी इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? ये रेलवे इंजीनियर ग्रुप है। इस रेलवे इंजीनियर ग्रुप के अंदर अब साथियों दो आदमी उस समय हुआ करते थे, और वो दो आदमी कौन कौन थे? एक का नाम था विलियम, एक था यहां पर जॉन थॉम्पसन। एक तो जॉन थॉम्पसन था और एक आदमी था यहां पर, एक आदमी था विलियम बर्टन। ये दो आदमी उस समय यहां पर रेलवे इंजीनियर हैं और ये दोनों ही पूरे रेलवे ट्रैक का उस समय यहां पर काम करवा रहे हैं, पेशावर से लेकर लाहौर के बीच में। उस दौरान जब काम करवा रहे हैं, किसका करवा रहे हैं? ये काम करवा रहे हैं साथियों रेलवे ट्रैक का। जब इन्होंने रेलवे ट्रैक का काम किया तो उसी दौरान यहां पर अपने को मिलते हैं कुछ ड्यून्स, यानी कुछ टिल्ले। जैसे टिल्ले मिले और उन टिल्लों के ऊपर सबसे पहले इन दोनों ने रिसर्च किया। ईंटें वगैरह निकली। मजदूरों ने पूछा, साहब ईंटें निकल रही है? बोले निकल रही है तो लगा लो, काम में ले लो। रेलवे ट्रैक में ईंटें लगानी स्टार्ट कर दी। ईंटें जबरदस्त लगाते गए। बोले ईंट तो भाई साहब खत्म ही नहीं हो रही है, लगातार लगती जा रही है, ये तो खत्म ही नहीं हो रही है, अब क्या करें? तो कुदरती इन्होंने सोचा भाई कहीं सरकारी आदमी, कल को कोई सरकार वाले आएंगे, बोलेंगे भाई ईंटें निकली है, मेरे को बताया क्यों नहीं? जब निकलती गई, कभी दीवार कभी कुवार, कुछ निकलता ही जा रहा है, तब इन्होंने सूचित किया। उस टाइम सर्वे डिपार्टमेंट था, इतना बड़ा नहीं था उस समय। अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का व्यक्ति था, उस आदमी को सूचित करवाया। बोला कनिंघम साहब आओ। और उस समय यहां पर सर्वे करने वाला जो अधिकारी था उस व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। और यहां पर अलेक्जेंडर कनिंघम को बुलाया गया और अलेक्जेंडर कनिंघम को बुलाकर और इनसे सर्वे करवाया गया। और ये बात है 1856 की बात है, 86 मत कर देना, ये 56 की बात है। और रेलवे इंजीनियर का ये जो काम हो रहा है ये 53 से लेकर ये 56 के बीच में ये कार्य इस प्रकार से हो रहा है। ये रेलवे इंजीनियर का प्रोजेक्ट है और ये अलेक्जेंडर कनिंघम का प्रोजेक्ट है, जो अभी आप यहां पर देख रहे हो 1856 का। इन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो इतनी ईंटें निकल रही है ये तो कोई सिविलाइजेशन है, आपने इसको हल्के में ले लिया, मजाक क्यों समझ रखी है आपने? तब ये रेलवे इंजीनियर जॉन थॉम्पसन और विलियम बर्टन ने सोचा भाई ये काम तो जोरगा हो गया, अब क्या करें? बोले रिजर्व करके छोड़ो इसको, आप ट्रैक साइड से निकालो और इसको तारबंदी में करो। पता चला ये वही जगह है जिसके बारे में चार्ल्स मेसन ने कहा था
कि यहां पर सिकंदर से भी महानगर जमीन के अंदर दबा हुआ हो सकता है। ये वही जगह है, बाद में पता चला। और वाह, खतरनाक काम हो गया। तब इसी आदमी के सानिध्य में 1861 और 2 के अंदर यहां पर नींव रखी जाती है सर्वेक्षण विभाग की। यहां पर सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो जाती है। सर्वेक्षण विभाग बोला जाता है। यही सर्वेक्षण विभाग आगे चलकर डेवलप होता होता 1904 तक आते आते यही डिपार्टमेंट आपका बदल जाता है ASI में। अब जगह जगह पर जहां जहां पर रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था, वहां वहां पर कुछ ना कुछ तो निकला ही जा रहा था। तो ऐसे काम की जांच करने के लिए ASI स्पेशल बना, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के नाम से इसे जाना जाता है। और ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो जाती है। और ऐसे करके अब भाई साहब समय के हिसाब से आदमी बदलते रहते हैं। ये जो आप ASI देख रहे हो, इसके नए अधिकारी बनते हैं जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल यहां का नया अधिकारी बना। अब भाई जॉन मार्शल भी खतरनाक आदमियों में से एक है। इस आदमी को पता लगा कि भाई साहब इंडिया में कोई आपको काम करना है तो इंडियन के तरीके से करना पड़ेगा। अब भले आप मान लो नागौर का आदमी, अब कोई पंजाब का आदमी नागौर के बारे में ज्यादा जानेगा या नागौर का आदमी नागौर के बारे में जानेगा? ये विदेशी फिरंगे है भाई, फिरंगी आदमी थोड़ी जानेंगे हमारे यहाँ के बारे में। लोकल आदमी पकड़ो। लोकल आदमी फिर यहां पर पकड़े गए। और लोकल आदमी जो पकड़े गए थे, और वो लोकल आदमियों में 2 आदमी यहां पर थे। एक का नाम था दयाराम साहनी। लोकल आदमियों में एक तो यहां पर है दयाराम साहनी और एक का नाम है राखलदास बनर्जी। ये 2 व्यक्ति यहां पर खास थे। राखलदास बनर्जी को RD बनर्जी भी बोला जाता है। इन दोनों को यहां सदस्य के रूप में ASI में भर्ती लिया। और इन दोनों के सानिध्य में पहली बार दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की। दोनों ने अलग अलग सभ्यता खोज डाली। ये काम होता है एक रेलवे ट्रैक के दौरान, यानी चलाने निकले थे ट्रेन और निकल गई सभ्यता। ट्रेन चलाते चलाते यहां पर सभ्यता निकल गई। हमारे भारत की पहली ट्रेन भी 1853 में चली थी। ये मुंबई से ठाणे के बीच में डलहौजी के टाइम में चली थी। 38 किलोमीटर में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। दुनिया में सबसे पहली बार भाप इंजन का जो ट्रेन थी वो इंग्लैंड में 1826 में चली थी। और भारत में सबसे पहली बार लॉर्ड डलहौजी के काल में ट्रेन चली थी। तो भारत में ट्रेन भी चला दी। और कैसे राइट बंधु ग्रुप था, इसने ऐसे करते करते ये काम किया। अलेक्जेंडर कनिगम ने यहां सर्वे डिपार्टमेंट की स्थापना की। यही आगे चलकर ASI डिपार्टमेंट में कन्वर्ट हो गया। और ऐसे करके चले थे रेल चलाने और यहां पर रचा गया इतिहास। और करते कराते दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी। ये 1921 की बात है। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। ये 1922 की बात है। इस तरह से हमारे देश के अंदर अनेकों अनेक कार्य हो गए। ऐसे इतिहास का कदम आगे बढ़ता रहा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।